हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग के इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे हरितकी के बारे में। भाव प्रकाश ने हरितकी का काफ़ी डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। हरितकी एक ऐसा आयुर्वेद में द्रव्य है जिसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है एंड बहुत सारे डिजीज़ में इसको अलग अलग फॉर्म में यूज़ किया जाता है जिससे इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हरितकी के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आ सकते हैं। हरितकी के भेद। भाव प्रकाश वैशिष्ट्य में हरितकी के 7 भेद बताए हैं, 7 भेद। जाति सबसे पहले है विजया। विजया, इसका आकार मैं बताती हूँ कौन सा है। विजया हरितकी का आकार है अलाबुवृत्ता और इसका बेनिफिट क्या है, उपयोग है सर्व रोग अनुत। ठीक है, सभी रोगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। विजया। रोहिणी, इसका वृत्ताकार मतलब कि राउंडेड शेप में ही होती है और ये व्रण रोपण में काम आती है। पूतना। पूतना ये प्रलेप किया जाता है इसका इस उपयोग में और आकार इसका है सहस्थी। अमृता, देखो इसमें भाव प्रकाश ने हरितकी को अमृता भी कहा है जबकि गिलोय को भी हम अमृता कहते हैं। तो अमृता, इसका आकार है मांसल और ये शोधनार्थ उपयोग किया जाता है। अभ्या। अभ्या है पंच रेखीय और इसका उपयोग अक्षी रोगनुत किया जाता है। जीवंती, इसका भी सर्वरोगनुत है और ये स्वर्ण वर्णी है, इसका वर्ण स्वर्ण के जैसा है। चेतकी, ये त्रिरेखा आकार है और इसका चूर्ण रूप में पाउडर्ड फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। तो हमने 7 प्रकार के हरितकी के भेद पढ़े हैं। विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभ्या, जीवंती, चेतकी। विजया सर्वरोगनुत और जीवंती भी सर्वरोगनुत। रोहिणी का प्रयोग व्रणरोपण में, पूतना का प्रलेप में, अमृता का शोधनार्थ, अभ्या का अक्षी रोगों में और चेतकी का चूर्ण रूप में। ठीक है, चेतकी के भेद कितने होते हैं? चेतकी के भेद होते हैं 2, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल होती है 6 अंगुल लंबी और कृष्ण होती है 1 अंगुल लंबी। चेतकी के भेद को छोड़कर शेष चारों विषयक रेचक होते हैं। मतलब चेतकी को छोड़कर बाकी जो चारों विषय होते हैं, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मतलब शब्द को छोड़कर जो चेतकी के शेष 4 विषय होते हैं, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से, ये रेचक होती है। ठीक है, और जो सुकुमार प्रकृति के पुरुष हैं उनको चेतकी पथ्य है। सभी हरितकी भेदों में विजया जो है वो प्रधान मानी गई है। विजया जिसका आकार अलाबुवृत्ता है और जो सर्वरोगनुत है। हरितकी में रस के रहने का स्थान देखिए, इसके छिलके में कटु रस रहता है, गुठली में कषाय रस रहता है, मींगी में मधुर रस, रेशे में अम्ल रस, वृंत में तिक्त रस। दोस्तों ये एपिसोड स्पेशली हरितकी पर है। जब भी आपको हरितकी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना हो तो आप इस एपिसोड को जस्ट फ्यू मिनट्स में सुन सकते हैं और हरितकी के रिलेटेड फिर आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। अच्छा, भोजन के साथ हरितकी का सेवन बुद्धि बल और इंद्रिय बलप्रद मानी गई है अगर भोजन के साथ करें तो। भोजन के बाद, भोजन उपरांत हरितकी सेवन त्रिदोष शामक। हरितकी सेवन के अयोग्य कौन होते हैं? जो गर्भिणी हैं, जो रक्तमोक्षी हैं, रूक्ष हैं, कृश हैं, जो वेरी थिन, लीन एंड थिन हैं, उनको हरितकी नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है जो आचार्य भाव प्रकाश ने बताया है। लवणेन कफम हंति पित्तम हंति स शर्करा धृतेन वातजान रोगान सर्वरोगान गुणान्वितान। मतलब हरितकी का लवण के साथ प्रयोग करेंगे तो कफम हंति, कफ नाशक है। हरितकी का शर्करा के साथ प्रयोग करेंगे तो पित्त नाशक है। हरितकी का घृत के साथ प्रयोग करेंगे तो वात नाशक है और गुड़ के साथ प्रयोग करेंगे तो सर्वरोग नाशक है। हरितकी के कल्पना अनुसार गुण धर्म क्या होते हैं? अगर इसको चबाकर खाया जाए तो ये अग्निवर्धक है। अगर इसको पीसकर लिया जाए तो ये मल शोधक है, कॉन्स्टिपेशन में काम आता है। और स्विन्न करके लेने पर ग्राह्य है, भून कर लेने पर त्रिदोष नाशक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ,
चबाकर खाने पर अग्निवर्धक है, पीस कर लेने पर मलशोधक है, स्विन करके लेने पर ग्राही है और भून कर लेने पर त्रिदोष नाशक है। ऋतु हरितकी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऋतु के अनुसार हरितकी सेवन सिंधुत्व शर्करा शुंठी कणा मधु गुड़े क्रमात्। सिंधुत्व शर्करा शुंठी कणा मधु गुड़े क्रमात् मतलब ऋतु के साथ हरितकी का सेवन कैसे किया जाता है। अगर वर्षा ऋतु है तो लवण के साथ, शरद ऋतु है तो शर्करा के साथ, हेमंत ऋतु है तो शुंठी के साथ। आप दोषों के अकॉर्डिंग देखिए, शरद में पित्त प्रधान होता है तो शर्करा के साथ, वर्षा में वात प्रधान तो लवण के साथ, हेमंत में शुंठी के साथ, शिशिर में पिपली के साथ, वसंत में मधु के साथ, कफ प्रधान में, ग्रीष्म में गुड़ के साथ। ग से ग्रीष्म, ग से गुड़, तो आपको ऐसे याद रहेगा। तो दोस्तों ये एपिसोड था हरितकी के बारे में। ये 5 मिनट का या 6 मिनट का एपिसोड है, इसको बार बार सुनिए ताकि आपको हरितकी के रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मिस ना हो, ना गलत हो। थैंक्स अ लॉट।